हेलो एवरीवन। सो मैं भी नाश्ता कर रहा था एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग एंड आई थॉट मे बी आई शुड शेयर इट विद यू एज वेल। तो बहुत सारे टाइम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो पीपल एक्सपेक्ट अस टू डू समथिंग, और वो भी बहुत जल्दी, मतलब दे वांट अस टू डू समथिंग क्विकली। वो हमारे घर पे कहीं भी हो सकता है, हमारे हमसाए में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी वो लोग होते हैं, वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि भाई डिग्री तो कर ली, अब क्या करो, डिग्री कर ली, अब क्या करो, घर पे क्यों बैठे हो, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। दे हैव ऑल द थिंग्स एंड डोंट नो एवरीथिंग कि हमें क्या करना चाहिए, बट हमें ही नहीं पता। लोग ऐसे समझते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो मोटिवेशन है वो भी कम होती है और हम खुद को सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। इस वजह से क्या करते हैं, हम लाइफ में कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिस वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में ही गुजर जाती है। वी स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट वी नेवर लाइक्ड इनिशियली एंड दैट वी वुड नेवर लाइक 10 years डाउन द लाइन। कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल ही आपके नेचर के ऊपर, जो बेसिक नेचर के अगेंस्ट हो। ऐसा काम जो कि आपके बेसिक नेचर के 50% अगेंस्ट हो तो चल जाता है, 50% हो जाता है, ठीक है। हर जगह पे ऐसा ही होता है, कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि जहाँ पे जो जॉब हो या जो भी काम हो वो 100% आपके बेसिक नेचर से लिंक करे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइडियल एक सिचुएशन अगर रियल लाइफ में हम देखें तो दैट इज़ 50-50। 50% काम आपको पसंद है, बैक एंड का काम आपको पसंद है और फ्रंट एंड का काम आपको नहीं पसंद, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ द बैक एंड, ठीक है। कुछ चीज़ के लिए आप कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बंदा लोगों की देखा देखी, लोगों को सुन के, उनके प्रेशर की वजह से कुछ ऐसा काम शुरू कर रहा है जो कि बिल्कुल उसको नहीं पसंद, 100% नहीं पसंद। इस सोच में कर रहा है, इस वजह से कर रहा है कि लोग उसको बार बार परेशान करें कि बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो। और इस वजह से वो बंदा ना सिर्फ उस टाइम बल्कि अपनी ज़िंदगी की पूरी लाइफ पर इट वुड बी अ रिग्रेट इन हिज लाइफ, जिसको वो ओवरकम नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही उसने गलत स्टेप उठाया। तो इसमें यह है कि जस्ट वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम फॉर अ हाफ मून टू बी अ फुल मून। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एक बेबी के बोर्न होने के लिए 9 महीने लगते हैं, और कोई पेरेंट को मुझे कल ही बेबी चाहिए, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। वो आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। तो इसी तरह अगर आप डिग्री लेके घर पे बैठे हो फारी 1-2 महीने 3 महीने में भी, लाइक मेरे केस में 2 साल, तो ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। एक बात याद रखो, हमारी लाइफ बहुत ही लिमिटेड है। उसको परेशानी में भी गुजारा जा सकता है, उसको खुशी में भी गुजारा जा सकता है। तो परेशानी में गुजारोगे तो भी गुजर जाएगी, कट जाएगी। बट अगर आप कहते हो कि कुछ टाइम अपने लिए दो, क्या होगा? अगर हाँ, आपके वालिदैन इतने गरीब है कि आपको 2 साल तक खाना नहीं खिला सकते हैं, तो तब आपको कुछ करना है, दैट्स फॉर श्योर। अगर नहीं, उनके पास इतना पैसा है कि वो आपको 2 साल तक खिला सकते हैं, भले गाली दे खिला सकते हो, तो आप उनसे कहें कि अब्बू, अम्मी, बाजी, भाई, मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ अपने लिए, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आई वॉन्ट सम पीस। तो क्या मुझे 1 साल मिल सकता है, सुकून का 1 साल? अगर आपके घर वाले आपके अपने सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, आप उनसे ओपनली शेयर कर रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि दे वुड से ठीक है बेटा, टेक योर टाइम। और उसी सेंटेंस से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आई हैव टू डू समथिंग। लोगों को ये लगता है कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता होता है, बट वी माइट आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और वी आर वर्किंग आवरसेल्व्स टू फाइंड व्हाट वी ट्रूली वांट। क्योंकि बड़ा फ़र्क होता है आपके वांट में और जो ट्रूली आप वांट करते हो उसमें। सो या, टेकिंग योर टाइम इज़ नॉट अ बैड थिंग, waiting for the right time is not a bad thing. So give yourself this space जहाँ पे आप ये कह सको कि I want some space, I want some time to work on my skills and to know कि मुझे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि ये डिसीजन जब मैं एक दफ़ा लूँगा, that will stay with my life for the long run. तो उसमें हो सकता है आप करियर स्विच कर लो, हो सकता है आप फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, हो सकता है आप बिज़नेस शुरू करो, हो सकता है आप किसी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जाओ, कुछ भी, बट दैट शुड कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। कोई एक्सट्रीम कॉमर्स का बंदा आपको ये नहीं कहे कि भाई ड्रॉप शिपिंग अच्छा है, उधर से कहे कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है, सो आप परेशान हो गए हो। इन सबको सुनने के बाद, 1 साल लगाने के बाद, फिर आपको अंदर से आया कि मुझे ये करना है। क्योंकि फ्री कोई नहीं रह सकता लाइफ में। ये अंकल आंटीज़ आप सब समझें, फ्री में कोई नहीं रह सकता, फजूल में कोई नहीं रह सकता। ये बेसिक नेचर हमारी है कि हम काम करें। तो हर कोई जो भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है वो काम करने का सोच रहा है। आपको ये गलत फहमी है कि वो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है, बट वो कुछ टाइम ले रहा है अपने लिए।
उसमें क्या बुरा है? 50 साल में से अगर मान लेते हैं कोई बंदा 50 साल तक जिएगा या 60 साल तक जिएगा, और 60 साल में से अगर वो 2 साल खुद के लिए गुजारे कि मुझे बाकी 58 साल क्या करना है, बुरा थोड़ी है, तो अच्छा है। क्योंकि उसके बाद जो भी उसकी लाइफ में होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी होगी कि मैंने ये किया। किसी को ब्लेम नहीं करेगा, आपको भी नहीं करेगा। सो लोगों को मोटिवेट करें इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई जल्दी कुछ हो, जल्दी कुछ कर। जल्दी कुछ नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बी पेशेंट, ओके। गुड लक। बाकी एवरीथिंग बी ऑल राइट। परेशानी वाली भाई कुछ नहीं है, सब सेट हो जाता है। एक टाइम में आके यू वुड बी लाइक वाह, सब सेट हो गया। जस्ट हैव फेथ।